नमस्कार साथियों, आपका स्टैटिक जीके के लेक्चर में स्वागत है। स्टैटिक जीके में आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के प्रसिद्ध मंदिर। हम आज भारत में जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको देखेंगे और उसमें साथ में हम देखेंगे मंदिर शैली कि भारत की कौन सी जो शैलियाँ हैं मंदिर शैली प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ खास तौर पर 3 शैलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली जो कि क्या है, उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत। वेसर शैली हमारे मध्य भारत, उड़ीसा इधर की साइड चलती है, और द्रविड़ शैली आपके दक्षिण भारत। ये क्षेत्रीय स्तर पे इसका विभाजन है। अगर हम इनकी शैली के स्तर पे देखें क्या विभेद है, तो नागर शैली में अगर हम देखें तो एक चबूतरे पर, जहाँ सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए चबूतरे पे जो है फाउंडेशन पे ऊपर मंदिर का निर्माण होता है, जहाँ पे गर्भगृह होता है। गर्भगृह के ऊपर शिखर, और शिखर के ऊपर एक उल्टी तस्ती-नुमा आमलक रखा हुआ रहता है गोल गोल, आपने देखा होगा, और एक कलश। उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं अगर आप उनको गौर करेंगे तो इसी प्रकार के हैं। फिर सामने एक होता है मंडप, जो खाली स्थान होता है, उसमें हम बैठते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। फिर उससे आगे होता है एक अर्ध मंडप, जहाँ पे लोग बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये पूरा एक फाउंडेशन पे बना होता है, इसलिए ऊपर उठा हुआ होता है। गर्भगृह जो कि शिखर के जस्ट नीचे होता है। गर्भगृह में क्या होते हैं, देवता निवास करते हैं, देवता की जो भी मूर्ति है वो वहीं लगाई जाती है। ये नागर शैली में हो गया। अगर आप द्रविड़ शैली को देखें तो द्रविड़ शैली में कोई फाउंडेशन नहीं है, नीचे सीधा जमीन पर बना हुआ है गर्भगृह। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर एक विमानन होता है, बहुत ऊंचा एक विमानन, एक उनकी एक शैली है, जिसमें बहुत ऊंचा उनका जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक कलश होता है। ठीक है। फिर सामने थोड़ा खाली जगह होती है, फिर मंडप होता है। मंडप से आगे बिल्कुल जो गेट होता है, गोपुरम कहते हैं जिसे, एक सुंदर गेट बनाया जाता है मंदिर में प्रवेश के लिए। और पीछे की साइड में ध्वज स्तंभ होता है, जो कि उसको और सौंदर्यकरण के लिए आवश्यक होता है। अगर हम, ये हो गया हमारा द्रविड़ शैली। अगर हम वेसर शैली का देखें तो ये दोनों का ही मिक्स रूप है, क्या, वेसर शैली। अगर इसमें देखें, देखिए एक फाउंडेशन बना हुआ है जो कि कहाँ था, नागर शैली में, और गोपुरम बने हुए हैं, इसमें दोनों साइड गोपुरम है, इसके उत्तर और दक्षिण में। अगर हम गोपुरम का देखें तो ये द्रविड़ शैली से संबंध रखता है, गर्भगृह दोनों में था। ठीक है। गर्भगृह के ऊपर विमानन है, जो कि द्रविड़ शैली की खास वो थी विशेषता, और उसी के साथ इस पर शिखर है। शिखर जो है वो नागर शैली की एक विशेषता है। फिर ऊपर ध्वज, जो कि द्रविड़ शैली में जाना जाता है, लेकिन वो क्या होता है, गर्भगृह के पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शिखर के ऊपर लगा होता है ध्वज। ठीक है। फिर गर्भगृह के आगे एक मंडप होता है, जिसको हम महामंडप बोलते हैं। बहुत बड़ा मंडप जिसमें लोग इकट्ठा होते थे और गैदरिंग होती थी। फिर ये जो फाउंडेशन पे ये सब बना होता है, तो इस प्रकार से इसका फाउंडेशन उसके मुकाबले क्या होता है, थोड़ा कम होता है, किसके, नागर शैली के मुकाबले। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं तीनों के बीच में। अब चलिए हम मंदिरों की लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, किसने बनवाए हैं और कहाँ कहाँ वो स्थित हैं। पहला है विरूपाक्ष मंदिर, देवराय द्वितीय ने बनवाया है। ये कहाँ के हैं, देवराय द्वितीय का अगर मैं बताऊं तो विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। और अभी इसकी आज मैंने करंट अफेयर्स में एक खबर बताई थी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक हिस्सा इसका क्या है, हिस्सा गिर गया है बारिश में। ठीक है। करंट की न्यूज़ है, इसलिए इसका तो जरूरी याद रखना है आपको। इसके बारे में मैंने बताया भी था। ये हम्पी कर्नाटक में है। किसके लिए है, भगवान विरूपाक्ष, जो कौन है, पार्वती के शिव रूप है। वो पार्वती जी कौन है, भगवान शिव की पत्नी। ठीक है। फिर आता है हमारा विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर कहाँ पे, ये भी हम्पी में, कर्नाटक में। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर आता है मीनाक्षी मंदिर। ये पांड्य जो सम्राट थे, संध्या वर्मन कुलशेखरन प्रथम, इनके द्वारा बनाया गया है। और ये कहाँ पे है, मदुरई तमिलनाडु में। यह मंदिर शिव के रूप, एक शिव जी के एक रूप है, सुंदरेश्वर मीनाक्षी, उनको समर्पित है। फिर आता है हमारा रामनाथ स्वामी मंदिर। ये कहाँ पे, रामेश्वर द्वीप, तमिलनाडु। तमिलनाडु के दक्षिण में रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम की दर्शन करने जाते हैं लोग, हाँ, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। फिर आता है आपका सुचिंद्र मंदिर। सुचिंद्रम मंदिर जो है थानुमालियन मंदिर है। ये कहाँ पे, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी के जो हमारा कहाँ है, भारत के सुदूर दक्षिण में है कन्याकुमारी।
यहाँ पे स्थानुमलाय मूर्ति है। स्थानुमलाय का मतलब होता है स्थान, इसमें होता है स्तन, स्तन का मतलब होता है शिव, मल विष्णु और अनय, अनय होते हैं ब्रह्मा। ऐसे करके ये बटा होता है, इसलिए तीन मूर्ति, तीनों भगवानों की यहाँ पे पूजा होती है इस मंदिर में। अगला देखते हैं। अगले हैं आपके दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा जो है ये राजस्थान माउंट आबू में है। माउंट आबू जो है सिरोही एक जिला है राजस्थान में, उसमें आता है। एक हिल स्टेशन है राजस्थान का प्रसिद्ध। यहाँ पे जैन मंदिर है। ये दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब आता है बृहदेश्वर मंदिर। ये चोल राजा जो है राजराज चोल, उन्होंने बनवाया था। कहाँ बनवाया? तंजावुर तमिलनाडु में, भगवान शिव को समर्पित है। फिर आता है आपका राजगोपाल स्वामी मंदिर। ये कौन ने बनवाया? कुलोथुंगा चोल प्रथम। ये कहाँ पे? तमिलनाडु में, भगवान कृष्ण को समर्पित है ये। अब आता है ऐरावतेश्वर मंदिर। ये चोल राजा राज राजा द्वितीय ने बनवाया है, और ये जो है कहाँ पे? दारासुरम तमिलनाडु में। ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। वेंकटेश्वर मंदिर तमिल राजा थोंडई विमान द्वारा बनवाया गया है, तिरुमाला आंध्र प्रदेश में, और ये भगवान कृष्ण विष्णु जो है उनको समर्पित है। काशी विश्वनाथ मंदिर अपाल्या भाई ने, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, भगवान शिव को समर्पित है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है, वैष्णो माता के लिए समर्पित है। फिर आता है हमारा अमरनाथ गुफा मंदिर, जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर अभी जुलाई में क्या है, यहाँ के दर्शन स्टार्ट होंगे। यहाँ की यात्रा होती है, दो रास्तों से निकलती है, और बहुत ही सुंदर इसका यात्रा होती है। अगर हम सोमनाथ मंदिर की बात करें, सोमनाथ मंदिर राजा नागभट्ट द्वितीय द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की गई, गुजरात में, भगवान शिव को समर्पित है। फिर आते हैं हमारे द्वारकाधीश मंदिर, गुजरात में, भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये दोनों ही मंदिर गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। फिर आता है हमारे शिरडी साईं बाबा। शिरडी साईं बाबा जो है शिरडी महाराष्ट्र में साईं बाबा को समर्पित है, जो एक संत थे। सिद्धि विनायक मंदिर ये मुंबई में है, भगवान श्री कृष्ण वो सॉरी गणेश जी को समर्पित है। फिर आते हैं हमारे बद्रीनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। चार धाम की यात्रा होती है जिसमें एक बद्रीनाथ मंदिर है। फिर आते हैं हमारे केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, भगवान शिव जी को समर्पित है ये। फिर आते हैं यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, यमुना माता, यमुना हमारी क्या है, नदी है, तो यमुना माता उनकी पूजा की जाती है। फिर आते हैं हमारे गंगोत्री मंदिर, ये भी उत्तराखंड में, या गंगा माता का पूजा की जाती है। ये चारों जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री और गंगोत्री, ये क्या है, ये चार धाम यात्रा ही चलती है, अभी स्टार्ट हो गई है। वो चार धाम यात्रा ये इन चारों के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और मंदिर का जो है निर्माण गंग वंश के जो राजा हैं नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, और ये सूर्य देव को समर्पित है। गंग वंश के शासक रहे थे नरसिंह देव वर्मन, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला मंदिर देखते हैं। फिर आता है हमारे जगन्नाथ मंदिर, ये उड़ीसा में है, भगवान विष्णु के एक रूप हैं भगवान जगन्नाथ, उनको ये समर्पित है। फिर आते हैं हमारे लिंगराज मंदिर, राजा यजाति किशोरी द्वारा ये बनाया गया, उड़ीसा में ही, भगवान शिव जी को समर्पित। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया, सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक रहे हैं ये, महान अशोक जिनके नाम से जाने जाते हैं ये, तो इन्होंने ही सांची का स्तूप बनवाया। सांची का स्तूप में क्या है, बुद्ध की क्या है, बुद्ध की अस्थियां। रायसेन जो है एक जिला, वो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये है, और भगवान शिव को ये सॉरी कलिंग शैली में ये बना हुआ है, भगवान शिव जी को नहीं। यहाँ पे मौर्य वंश के शासक ने बुद्ध की अस्थियां जो हैं उनको वहाँ पे किया था, ये गलत है। वास्तुकला का एक उदाहरण है, यह शैली मोटे तौर पर नागर शैली के अंतर्गत आती है, वहाँ से समर्पित है, लेकिन ये कलिंग शैली है अलग, नागर शैली से इसका ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि ये मंदिर ना होकर ये क्या है, समाधि की तरह है, बुद्ध की अस्थियां यहाँ पे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनवाया गया, ये कहाँ पे, केरल में, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में आपने सुना हो, सोने का जो निकला था कि सोना गेट खुले तो सोना निकला, वो जो है इसी मंदिर से निकला था, बहुत सोना सोना निकला था, सोना निकाला गया था।
ठीक है। यहाँ पर आप जो है कम से कम वस्त्र पहन के जाना होता है दर्शन के लिए, ज़्यादा वस्त्र नहीं पहन सकते आप, ये जीन्स पैंट या कुछ इस टाइप के आजकल के आधुनिक जो मॉडर्न ड्रेसेस हैं वो पहन के आप नहीं जा सकते वहाँ। स्वर्ण मंदिर है, ये कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। चौथे सिख गुरु थे हमारे गुरु रामदास और पांचवें गुरु अर्जन देव, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर जगह है, जीवन में कभी मौका लगे तो जरूर जाइएगा। फिर आता है हमारा महाबोधि मंदिर बिहार, ये किसके लिए है, बुद्ध के लिए, बुद्ध के लिए समर्पित है। फिर हमारे आते हैं अगले कामाख्या मंदिर, ये कहाँ पे है, नीलांचल हिल गुवाहाटी में। और ये किसके लिए है, ये सती जो थी, जब सती के शिव जी क्या है लेके जा रहे होते हैं तो जो अंग गांव गिरते हैं, पृथ्वी पे गिरते हैं, जहाँ जहाँ अंग गिरते हैं वहाँ वहाँ एक क्या है, एक शक्तिपीठ है, उसमें से ही सती के एक जो है योनि का हिस्सा जो है वहाँ पे कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत पर गिरता है, तो वही क्या है वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है, कामाख्या मंदिर माता का। फिर आता है हमारा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मंदिरों को किसने बनाया, चंदेल राजाओं ने बनवाया, इनका ही संरक्षण दिया गया था इनके द्वारा। खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु को समर्पित है, इसकी भी यात्रा निकलती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, काली माता का मंदिर है। फिर आता है आपका गोमटेश्वर बाहुबली मंदिर, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। जैन देवता बाहुबली, जो जैन बाहुबली भगवान है उनके लिए ये समर्पित है। आपने देखा होगा बाहुबली भगवान पे दूध का अभिषेक होता है, कभी अगर न्यूज में देखा हो, बहुत बड़ी मूर्ति है जिन पे दूध का अभिषेक होता है, वो यही है। फिर आता है आपका नटराज मंदिर, ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित है ये। और फिर आता है सबरीमाला मंदिर, पथानामथिट्टा में केरल में है ये, और भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कोर्ट में केस भी गया था। जो मासिक धर्म में जो भी महिलाएं चलती हैं वो इस समय यहाँ पे क्या है, मासिक धर्म के समय क्या है, दर्शन नहीं कर सकती, दर्शन निषेध है, तो इसके ऊपर कोर्ट में केस गया था। महाकालेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे, उज्जैन में, मध्य प्रदेश। उज्जैन का महाकाल मंदिर जिन्हें कहते हैं, भगवान शिव जी को समर्पित है ये। फिर आता है आपका कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में, और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा ये बनवाया गया था, कैलाश मंदिर एलोरा। कैलाश मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि क्या है, पहाड़ को अंदर से काट के उसके बनाया गया है बीच में, बहुत ही सुंदर मंदिर है। शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में है ये ममल्लपुरम तट जो है मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाए गए हैं। महाबलीपुरम जो है बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने क्या की थी, मीटिंग की थी, और ये तमिलनाडु में है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको जानना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं यहाँ उसका समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।